प्रॉब्लम है ना, आप सब अपना अपना देखते हैं। बाहर आते प्रॉब्लम ना ये वो ना, संजय आप सब राउत अपना जी। अपना देख रहे हैं। प्रदीप भंडारी और उसके कहा बाद कि और देश कह रहे सबसे जो बड़ा है। आपके स्क्रीन पे हो रहा है वही जनता भी देख रही है और जनता कह रही है नहीं चाहिए ये देश विरोधी विपक्ष जो आपस में एक चुनाव के वक्त तो साथ में आ जाता है, भले वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब आपदा ही है। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी आपदा से कि भाई पंजाब से दिल्ली में 1 रुपए भी महिला को दिया है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बताएं 10 साल से सरकार के अंदर है, 50 करोड़ का शीश महल बनाने के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने पैसे ले लिए रूबिका जी, वो कोविड काल चल रहा था, पर पंजाब से लेकर दिल्ली में एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले, इसीलिए ये आपदा से दिल्ली हटाना चाहती है। भ्रष्टाचार की जननी है आम आदमी पार्टी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शराब घोटाला 11 जुलाई 2024, स्कूल घोटाला 25 नवंबर 2022, इलाज घोटाला 28 नवंबर 2024, प्रदूषण घोटाला 6 नवंबर 2024, यमुना घोटाला 13 नवंबर 2024, टैंकर माफिया 12 जून 2024, भर्ती घोटाला 1 नवंबर 2023। भ्रष्टाचार की पीएचडी किसी ने करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने की है। अन्ना हजारे भी सोच रहे होंगे कैसे प्रोडक्ट को मैंने आगे रखा था। अच्छा संजीव कौशिक जी, सुना आपने, एक के बाद एक भ्रष्टाचार गिना दिए हैं, एक के बाद एक। ये कौन गिना रहा है? जो भ्रष्टाचारियों को गले लगाता है वो गिना रहा है, और देश के केंद्रीय संसाधनों का इस्तेमाल करके एक पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है वो गिना रहा है। सारे भ्रष्टाचारियों को अपने में समाहित करने वाला गिना रहा है। जो नहीं, अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी में नहीं आए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वही है। साफ सुथरा रखने वाले वो लोग गिना रहे हैं, ये लोग दूसरे किसी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई क्यों है? कांग्रेस पार्टी की तो स्थिति सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उसको अपने आप को स्थापित करने के लिए जैसे भी हो भारतीय जनता पार्टी का आप इतना झूठ बोलते हैं। आज आपके अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोल रहे हैं दिल्ली में 3000 कॉलेज खोल दो, 10 कॉलेज नहीं खोल पाए 10 सालों के अंदर, देश में 2000 के अराउंड कॉलेजेस और 3000 कॉलेज दिल्ली में खोलने की बात कर रहे हैं। अरे शिक्षा पे बात कर लिए। अरे शिक्षा में 55,000 बच्चे 11वीं क्लास में फेल हो चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान का 50% पैसा आप एडवर्टाइजिंग में खर्च करें। इस पे बात करूं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जिस पे बात करना चाहते हैं हवाई बातें मत कीजिए। नहीं, शिक्षा में आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, 55,000 बच्चे 11वीं क्लास में संजीव जी मेरी बात सुनो, संजीव जी मेरी बात सुनो, 2 और मेहमान है, 30 सेकंड में मुझे जवाब। आप अगर आपने इतना कुछ किया है दिल्ली के लिए, तो फिर आपको आखिर में वो सारी योजनाओं का क्यों इस्तेमाल करना पड़ जाता है जो योजनाएं बीजेपी दूसरे राज्यों में जीत के लिए इस्तेमाल कर रही है? जो योजनाएं बीजेपी दूसरे राज्यों में जीत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, 6 लाख 7 लाख 8 लाख करोड़ घाटे में रहते हुए इस्तेमाल कर रही है, वो मेरी योजना थी, उसको चुरा के वो इस्तेमाल कर रही है। हमारी दिल्ली सरकार इतनी मजबूत है, तटस्थ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि यदि उनकी योजनाएं हैं, इनको लगता है कि ग्रंथियों और पुजारियों को देख करके हमने गलत किया तो वो रोक दे, बोल दे गलत कर दिया हमने। और आपको यदि करना है तो आप बता दीजिए। जवाब दे दीजिए, ये बात तो सही है ये आपको उस जगह पर घेर रहे हैं जहां आप सबसे ज्यादा मजबूत हैं। वो कह रहे ना वो देखिए, आरएसएस को चिट्ठी कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी। 18,000 रुपए ग्रंथियों को और पुजारियों को कौन दे रहा है? आम आदमी नहीं दे रही ना रूबिका जी, वो ये कह रहे हैं हम देंगे। कब? अगले साल, अगले मार्च में देंगे जब सत्ता के बाहर बैठ जाएंगे। 10 साल में एक पुजारी को 1 रुपया दिया, 10 साल में एक मौलवी को 1 रुपया दिया, 10 साल में एक महिला को 1 रुपया दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग में 100 करोड़ रुपए खर्च करते, शीश में 50 करोड़ रुपए खर्च करते, वो तो कोविड काल में बना दिया उन्होंने। अगर पुजारियों के प्रति नियत साफ होती तो क्यों नहीं कोविड काल में जब 50 करोड़ का शीश महल बना था पुजारी को देते। ये बात मैं एक सेकंड, संजीव जी रुकिए। प्रदीप भंडारी, आपदा जिस चीज की सबसे ज्यादा जिक्र कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चेहरा कौन है आपके यहाँ? आपदा है चेहरे की आपदा। रूबिका जी, हरियाणा में जब पहले ये बताइए चेहरा कौन? मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में जब पहली बार चुनाव जीते थे हमने क्या चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किया था? महाराष्ट्र में जब हम पहली बार चुनाव जीते थे क्या चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित किया था? उड़ीसा में जब पहली बार अभी चुनाव जीते तो क्या चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित किया? ये हारने वाले हैं, इसीलिए हमारी ये इंटरनल स्ट्रेटेजी के ऊपर घबराए हुए हैं। ओके, 2 और मेहमान है, रतन शारदा जी भी और विवेक श्रीवास्तव जी। संजीव जी रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। रूबिका जी एक लाइन ये कौन से पुजारियों को पैसा दे रहे हैं? किसको दे रहे? एक पुजारी का नाम बताइए, मैं 10 नहीं, एक बताए कि एक पुजारी आपके शुभ किसको दे रहे? कौन से ग्रंथियों? 10 साल से ये हुकूमत में। प्लीज, ये कोई किसी को नहीं दे रहे। आप रूबिका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कहां इसमें फंसे हो? शारदा जी को भी झटका लग जाएगा, विवेक आप इनके चाल में श्रीवास्तव को झटका लग जाएगा। ये एक पुजारी ग्रंथि को नहीं दिया। एक बड़ी खबर आ रही है, कालका जी से अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार है, यानी मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा उतार दिया है।
अलका लांबा कालका जी से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। संजीव कौशिक, जिस बात का डर था और जिस बात को लेकर बार बार बंद कमरों में बात हो रही थी वो हो गया है। आपको एक से नहीं, आपको अब दो लोगों से लड़ना है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। किसको डर था? हम कब डर गए? हम तो अपने बेहतर काम करने की वजह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। डरे वो लोग जिनके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, टिकट इनने बदल दिए, इतनी मजबूती है। पिछले दो बार से शून्य नहीं तोड़ पाए हैं, डरे वो लोग। हम क्यों डरे? हम तो लगातार उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा। पिछले इलेक्शन में देश के गृह मंत्री दरवाजे तक गए। इस बात में तो अग्री करती हूँ, ये बात तो मैं अग्री करती हूँ कि इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो आप लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं रूबिका जी, आप लोगों को तो हरियाणा में भी दिख रही थी ना कांग्रेस। अरे पर प्रदीप नहीं, जी, आप तो हमको अंडर एस्टिमेट मत करिए। अरे दिखती नहीं तो नतीजे लास्ट में बदले वो आप लोगों ने बदले, लेकिन ये बात तो सही है कि इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति जो है वो ऐसा लग रहा था कि एकदम नेक टू नेक होगी, लेकिन आप अब इस स्थिति जो अभी दिखाई दे रही है उसमें कांग्रेस का तो जिक्र ही नहीं हो सकता है ना। अब आप चाहे तहसीन पूनावाला कितना ही कुछ कह दे, अभी लड़ाई में दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी एंड रूबिका जी। आपको संदीप दीक्षित नहीं दिखाई दे रहे, आपको अलका लांबा दिखाई नहीं दे रही। आतिशी जी चुनाव नहीं जीतेगी। मनीष सिसोदिया भी अपना सीट छोड़कर चले गए, अपना सीट छोड़कर चले गए मनीष सिसोदिया जी। आपके चैनल पर डिबेट कर दीजिए ना, संदीप दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल जी। आप डिबेट कीजिए ना, आप मुझे ये बता रहे डिबेट कीजिए। आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोगों से डर कर जो है उन्होंने अपनी मनीष सिसोदिया। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट है। हाँ, आपको शायद 2-3 सीट के लिए, शायद बहुमत के लिए जरूरत पड़ेगी। फाइट बीजेपी वर्सेस मैं आपके शो पे आप ये रिकॉर्ड करिएगा, पटपरगंज से आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। संजीव कौशिक के साथ चैलेंज कर रहा हूं, अगर पटपरगंज पे अवध हो या सीट हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया की हालत पतली है। जनपुरा के अंदर एक लड़का आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। विवेक श्रीवास्तव, अब जरा एंट्री आप ले लीजिए। चैलेंज को रूबिका जी, इनके चैलेंज को हम चैलेंज के जैसे रखते हैं और डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं कि ये लोग रणछोड़ दास हो गए हैं दिल्ली में। आप हमको 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? हिम्मत नहीं, क्या हुआ? आप 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? चुनाव लड़ने की बात करें दिल्ली की, भाई आप 24 घंटे में निकालने वाले थे, क्या हुआ? तो ये भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे में निकालने वाले थे ना। चुनाव सामने भागे नहीं प्रदीप भाई। अरे हम तो यही हैं, आप एक रुपया तो दे दो पहले महिलाओं को। 25 टिकट चेंज कर चुके हो, 25 तो करेंगे भाई। आप इतनी एंटी इनकम बेच दी जमीन पे। 26 हो जाएगा प्रदीप, शायद आतिशी जी भी ना लड़े अलका जी के समझ में खिलाफ। नहीं आ रहा है ये प्रदीप भंडारी, वो केजरीवाल जी का एक डायलॉग था, ये सब मिले हुए हैं जी। और फिर एक वो बूढ़ी अम्मा का डायलॉग था, गवर्नमेंट बिक गई है। ठीक है, अब मुझे ये तहसीन पूनावाला और प्रदीप भंडारी एकदम ऐसे लग रहे हैं। अरे तो आम आदमी पार्टी को हराना है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। रूबिका जी, वो लोग सरकार में 10 साल में भ्रष्टाचारी है। छत्तीसगढ़ में आप और कांग्रेस अलायंस में है। मैं आपको फैक्ट नेशनल उसमें अलायंस है। विवेक श्रीवास्तव, हाँ सुनिए प्रदीप भाई, सुनो भाई, ये अभी देखिए जो लड़ाई हो रही है ये अच्छी बात है। व्हाई शुड द ऑपोजिशन स्पेस बी गिवन टू बीजेपी? भाई केरला के अंदर भी लेफ्ट और कांग्रेस लड़ती है, हम बीजेपी को क्यों अंदर आने दें? और यही चीज हमने कोशिश करी, तृणमूल कांग्रेस में तो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन दिल्ली में भी यही होगा। लड़ाई होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, ऑपोजिशन की स्पेस भी इंडिया अलायंस की होगी। हम क्यों आने दें बीजेपी को? अच्छी बात है। और उसके बाद देखिए इंडिया अलायंस का ऑर्केस्ट्रा तो बजेगा एक हफ्ते के बाद, और तहसीन भाई और संजीव भाई दोनों मिलकर के ड्यूएट सॉन्ग गाएंगे, और तब मैं सीट पे सबसे आगे बिठाऊंगा प्रदीप भंडारी को। ये अब सुनो गाना, तो इंडिया अलायंस स्टैंड्स टुगेदर एट अ नेशनल लेवल। एक स्टेट की राजनीति अबरेशन है सर। नाउ आई विल हैव टू गो द अदर वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या आपने क्या मजाक समझ रखा है? जब मर्जी होगी तब तलाक की बिद्दत बोलेंगे, फिर हलाला हो जाएगा और फिर वापस हम लोग एक हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? हां, ये क्या तरीका है? क्या हम ऑर्केस्ट्रा बजेगा, हम सब साथ आ जाएंगे? रतन शारदा देख रहे हैं आप? मतलब ये खुलेआम टीवी पर बता रहे हैं कि नूरा कुश्ती किसे कहते हैं। ऐसे आंख मार मार के जो लड़ाई लड़ते हैं ना कि चल मैं ढिशुम तुझे करूंगा, तू मुझे ढिशुम करना, उसके बाद जो है बाद में हम लोग यारी दोस्ती कर लेंगे। अरे WWE भी इतना नौटंकी नहीं करता है जितना इंडिया गठबंधन में आप लोग कर रहे हैं। अब